गर्ल्स हम लोग चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर है 152 और टोटल हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं इसको। पहला सवाल है, अ वायर कैरिंग 4 एम्पीयर करंट एंड हैव लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर between the poles of a magnet is kept at an angle of 30 degree to the uniform field of 0.8 Tesla. Find the force acting on the wire. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको हम लोग करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा, देखिएगा, a wire carrying 4 एम्पीयर करंट, तो मतलब करंट कितना हो गया बच्चों, 4 एम्पीयर करंट हो गया, ठीक है। और आगे लिखा है लेंथ कितनी है वायर की, 15 सेंटीमीटर, और आगे लिखा है जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.8 टेस्ला। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, आपको कहा जा रहा है फोर्स निकालना है। तो बच्चों फोर्स निकालना है हमें, तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो बच्चों B कितना है, B है 0.8, I कितना है, I है 4, लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। बच्चों मीटर में ले आओ तो 100 से क्या करोगे, डिवाइड, तो 0.15 मीटर्स होगा, ठीक है। और 0.15 मीटर हम लोग लिख देंगे, उसके बाद साइन 30 डिग्री। तो कैलकुलेटर में इसको आपने कैलकुलेट करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करवाएं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0 साइन 30, तो ये आंसर आएगा, बताइएगा 0.24, क्या आएगा, 0.24 न्यूटन आएगा। ये है न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहा जा रहा है बच्चों, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर carries 2.0 ampere of current. A uniform magnetic field of magnitude 0.7 Tesla makes an angle of 30 degree with the plane of the loop. What is the magnitude of torque on the loop? सबसे पहले ये बात समझिएगा, इस सवाल में लिखा हुआ है a square loop of wire. A square, स्क्वायर का मतलब होता है लेंथ भी और विड्थ भी है और इक्वल है। लेंथ और विड्थ क्या है बच्चों, इक्वल है। तो आपको ये एरिया बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ आपको कितनी गिवन थी बच्चों, लेंथ गिवन थी आपको 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ले आने के लिए आपने 10 की पावर -4 लगाना होता है, क्या लगाना होता है। अब आपको आगे कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बच्चों, 0.7 टेस्ला। उसके आगे है एंगल कितना है, 30 डिग्री। उसके बाद आपके पास कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है, करंट गिवन है 2 एम्पीयर, ऐसा ही है, ठीक है। आपको निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है। अच्छा हम यहाँ पे अल्फा यूज करते हैं, BIAN cos अल्फा, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला है BIAN cos अल्फा। अच्छा यहाँ पर ना एक लूप था, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार वायर लपेटा गया है और वो स्क्वायर शेप में एक बार वायर लपेटा गया है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बच्चों b कितना था 0.7, i कितना था 2, a कितना था 4 x -4 और n था 1 और cos अल्फा, अल्फा कितना है 30 डिग्री। तो आपने इसको टॉर्क क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कितना आएगा बच्चों, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाय cos 30। तो बच्चों ये आंसर आ रहा है 4.8 एक्सपोनेंट -4, ये करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे हम लोग मूव कर रहे हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं, अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 220 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। If there are 2200 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. क्या कहा जा रहा है, आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 12 वोल्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि 220 वोल्ट आ रहा है, तो VP इनपुट VP पे है 220 वोल्ट और आउटपुट पे है 12 वोल्ट, ठीक है। आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में अगर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में अगर है 2200, तो बताओ
बताओ सेकेंडरी में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा। बच्चों आप लोग को ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक पढ़ाया गया है जिसका फॉर्मूला था VS अपॉन VP बराबर है NS अपॉन NP, ठीक है। तो VS आपके पास है 12, VP है 220 और आपके पास बच्चों NS पता नहीं है लेकिन NP पता है 2200। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 120 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टर्न्स। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? न्यूमेरिकल नंबर 3। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की जगह हमारे पास नहीं है लेकिन हम कोशिश करके मैनेज करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 को यहाँ पर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? A coil surrounding a long solenoid, the current in the solenoid is changing at a rate of 150 ampere per second. करंट जो चेंज हो रहा है बच्चों वो हो रहा है 150 एम्पेयर पर सेकंड। बच्चों एम्पेयर करंट की यूनिट है, चेंज हो रहा था इसे डेल्टा आई लगा दिया। सेकंड है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा टी आएगा। क्या आएगा? डेल्टा टी। क्या आएगा? डेल्टा टी आएगा। इसके बाद बच्चों इसमें जो है वो कहा जा रहा है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल कितना है? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल है 5.5 एक्सपोनेंट 5 माइनस 5 हेनरी और आगे लिखा हुआ है डिटरमाइन द ईएमएफ। क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। बच्चों आपके पास ना म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक मौजूद था। क्या मौजूद था आपके पास? म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक मौजूद था। क्या था? क्या था बताइए? VS बराबर है M डेल्टा IP अपॉन डेल्टा टी। तो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल में आ रहा है। देखो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जरूरी है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 2 कॉइल है। कितने कॉइल है? और जिस कॉइल में करंट चेंज होता है वो प्राइमरी कॉइल होता है और जिस कॉइल में ईएमएफ आता है वो कौन सा होता है? सेकेंडरी कॉइल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहा गया था कि करंट चेंज हो रहा है 150 एम्पेयर पर सेकंड। तो करंट चेंज किसमें होता है? प्राइमरी में होता है। यहाँ लिख दिया P पर सेकंड, तो टाइम आएगा यहाँ पे डिवाइड में। और म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे आ गया और सेकेंडरी में ईएमएफ आता है इसलिए VS लिख दिया। वो जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है आपको VS निकालना है। M कितना है? 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 और डेल्टा IP अपॉन डेल्टा कितना है? 150 डिवाइड 150 है बस, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए VS की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? अच्छा माइनस साइन लगाना चाहे लगाएं, नहीं लगाना चाहे ना लगाएं। बुक वालों ने लगा दिया तो हमने भी लगा दिया। हालांकि ईएमएफ नेगेटिव साइन हम शो नहीं करते आमतौर पर न्यूमेरिकल्स में, लेकिन बुक वालों ने क्योंकि यूज कर दिया है तो हमने फिर लेंस लॉ वाला माइनस साइन क्या कर लिया? यूज कर लिया। इस मामले में लेंस लॉ की वजह से माइनस साइन आया था, आपको याद है? तो बताइए आंसर क्या आ रहा है बेटा? 3। अच्छा VS है तो इसका मतलब वोल्टेज है। क्या ये वोल्टेज यूनिट क्या है बच्चों? वोल्ट। क्या होती है? तो इस तरह हमने ये न्यूमेरिकल नंबर 4 भी क्या कर लिया? मुकम्मल कर लिया, ठीक है। बच्चों 2 न्यूमेरिकल जो बच्चे नहीं थे बता रहा हूँ। एक वायर में इतना करंट आ रहा है, उसकी लेंथ इतनी है, इतने एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, फोर्स निकालना है। जस्ट फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि वायर को कंडक्टर को फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BI साइन थीटा होता है। पुट कर दिया आपने। एक स्क्वायर लूप ऑफ वायर था, वर्ड यूज हुआ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ 2 सेंटीमीटर, अगेन लेंथ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लाएंगे तो क्या लगाएंगे? 10 की पावर -4 नंबर, क्योंकि एक लूप थी इसलिए 1 लगा दिया। इनकी वैल्यू 1। मैग्नेटिक फील्ड पता है, एंगल पता है, करंट पता है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला पुट कर दिया सारा। चैप्टर 16 के एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 151। पहला एमसीक्यू है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स? A, unlike poles repel each other, like poles attract each other, magnetic poles do not affect each other, a single magnetic pole does not exist। बताना है कौन सा ट्रू है। तो बच्चों सिर्फ ट्रू डी है, a single magnetic poles does not exist। तो 1 का जो आंसर है वो डी है, ठीक है। 2 पे आते हैं। What is the direction of the magnetic field lines inside a bar magnet? बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? बच्चों याद रखिएगा, बाहर तो हमें पता है नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन अंदर उल्टा होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी। 2 का आंसर है बी। उसके बाद नेक्स्ट है 3, द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है? मैग्नेटिक कंपास से। किससे पता चलेगा बच्चों? तो 3D मैग्नेटिक कंपास से पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। 4, if the current in a wire which is placed perpendicular to a magnetic field increases, the force on the wire। अगर करंट बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज। 4A इंक्रीज,
5 अ डीसी मोटर कन्वर्ट, डीसी मोटर क्या कन्वर्ट करता है बच्चों, मोटर को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। 5C 6 विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ अ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल, कौन सा पार्ट होता है बच्चों जो डीसी मोटर का जो करंट है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा होता है, वो होता है कॉम्यूटेटर। क्या होता है, कॉम्यूटेटर क्या करता है, जो नेगेटिव साइकिल होती है उसको भी पॉजिटिव साइकिल बनाता है, तो क्या लिखेंगे इसमें, कॉम्यूटेटर। 6 का जो आंसर है वो है बी, कॉम्यूटेटर। 7 द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ, विद कंजर्वेशन ऑफ, क्या होता है, लेंज लॉ हमें बताता है एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है ये। 7 का डी, 7D। इसके बाद 8 पे आते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, इंक्रीज इनपुट करंट, इंक्रीज इनपुट वोल्टेज, हैज मोर टर्न्स इन द प्राइमरी, हैज लेस टर्न्स इन द सेकेंडरी। बच्चों स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज बढ़ाना है, क्या करना है, लेकिन किसका बढ़ाना है, आउटपुट का बढ़ाना है, इनपुट का बढ़ाना है। देखो याद रखिएगा, एक बार मैंने बताया था, हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं वोल्टेज बढ़े और करंट कम हो, तो कोई ऑप्शन है ऐसा, हम चाहते हैं वोल्टेज बढ़े और करंट कम हो, तो ए और बी गलत हो गया। सी हैज मोर टर्न्स इन प्राइमरी, गलत। स्टेप अप में सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होंगे, ये भी गलत हो गया। हैज लेस टर्न्स इन सेकेंडरी, ये भी गलत हो गया। सारे ऑप्शन क्या है, सब गलत हैं, तो आप ई ऑप्शन लिखो और लिखो इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज। क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। 9 द टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10, इट मींस आपको कहा जा रहा है टर्न्स रेशियो, मतलब ये है कि NS/NP जो है ना 10 है, ये आपको कह रहे हैं NS/NP क्या है 10, तो इससे क्या बात समझ में आ रही है, देखो NS/NP किसका होता है, VS/VP का होता है, तो क्या आ जाएगा 10, तो VS क्या हो जाएगा 10 VP। ऐसा कोई ऑप्शन है डी इज राइट। तो यहां पर आप लिखेंगे 8 का ई था, 9 का डी है, ठीक है। 10 पे आ जाते हैं बच्चों, 10 मौजूद नहीं है, तो 9 एमसीक्यू से हमने 9 के 9 एमसीक्यू मुकम्मल कर लिए, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी इस चैप्टर के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है।